दोस्तों, जब बात मित्रता की आती है तो हम भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता के परफेक्ट एग्जाम्पल को कैसे भूल सकते हैं। कहाँ गरीब सुदामा और कहाँ तीनों लोक के रचयिता श्री कृष्ण, लेकिन मित्रता का भला गरीबी और अमीरी से क्या संबंध। उन दोनों में घनिष्ठ मित्रता थी और अपनी मित्रता को श्री कृष्ण ने बखूबी निभाया था। लेकिन कुछ पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि सुदामा का भगवान शिव ने वध कर दिया था। आखिर क्या वजह थी कि भगवान शिव को सुदामा का वध करना पड़ा? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि स्वर्ग के एक विशेष भाग गोलोक में सुदामा और विराजा रहते थे। विराजा एक गुणवान रूपवती कन्या थी। सुदामा खुद को उसकी तरफ आकर्षित होने से नहीं रोक सके और सुदामा को फिर विराजा से प्रेम हो गया। लेकिन विराजा कृष्ण जी से प्रेम करती थी। दोस्तों, पृथ्वी लोक पर श्री कृष्ण के चाहने वाले तो बहुत थे, लेकिन उन्हें राधा की तरह प्रेम कोई नहीं करता था और श्री कृष्ण भी राधा को बहुत प्यार करते थे। अब राधा किसी गोपी को श्री कृष्ण से प्रेम करने से तो नहीं रोक सकती थी, लेकिन कृष्ण अगर ऐसा करते थे तो राधा को बुरा लगता था। और एक बार ऐसा हुआ जब कृष्ण और विराजा एक साथ टहल रहे थे, उधर से राधा भी वहाँ पर आ गई। दोनों को एक साथ देखकर राधा को बहुत बुरा लगा और उसने पूछा कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। इस तरह से राधा को पता चल जाता है कि विराजा भगवान श्री कृष्ण को चाहती है। राधा गुस्से में आकर विराजा को श्राप देती है और कहती है कि अगले जन्म में तुम पृथ्वी लोक पर क्षति तुलसी के नाम से जन्म लगी और तुम्हारे शील का छल से हरण होगा। जब राधा रानी के श्राप का फलित होने का समय आता है तो विराजा एक सुंदर कन्या के रूप में धर्मध्वज के यहाँ जन्म लेती है और उसका नाम तुलसी रखा जाता है। जी हाँ, ये वही तुलसी है जिसे तीनों लोक में पवित्र मानकर पूजा की जाती है। जब श्री कृष्ण और विराजा को गोलोक में थे और राधा वहाँ पर आती है, तब सुदामा भी वहाँ पर मौजूद होते हैं और वो भी राधा के क्रोध का शिकार हो जाते हैं। राधा ने क्रोध में सुदामा को भी श्राप दिया और कहा कि अगले जन्म में तुम्हें पृथ्वी लोक पर राक्षस योनि प्राप्त होगी। राधा के कहे हुए वचन सत्य हुए और सुदामा अगले जन्म में पृथ्वी लोक पर राक्षस राज के यहाँ पैदा हुआ और वो शंखचूड़ के नाम से जाने गए। दानव राक्षस राज के घर पर शंखचूड़ बड़ा होने लगा। एक मुनि के उपदेश से शंखचूड़ ने पुष्कर में जाकर ब्रह्मा जी की तपस्या करने की आज्ञा का पालन किया। शंखचूड़ ने ब्रह्मा जी की वर्षों तक तपस्या की, जिस पर ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर शंखचूड़ को वरदान मांगने के लिए कहा। शंखचूड़ ने कहा, है प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं देवताओं में अजय रहूं, मुझे युद्ध में कोई पराजित न कर सके। ब्रह्मा शंखचूड़ को कहते हैं कि है भक्त जैसी तुम्हारी इच्छा, और वो तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। शंखचूड़ को वरदान देते हुए ब्रह्मा ने उसे एक अमर कवच दिया था, जिसे शंखचूड़ ने पहन लिया था। उस कवच को पहनने के बाद शंखचूड़ को कोई भी युद्ध में नहीं हरा सकता था। कुछ समय पश्चात गुरु शंकराचार्य की आज्ञा से शंखचूड़ को दानव का राजा बना दिया गया। उसने चारों तरफ हाहाकार मचा दिया और फिर देवताओं पर आक्रमण किया। अपने वरदान का फायदा उठाकर वो तीनों लोकों पर अपना स्वामित्व स्थापित कर लेता है। ब्रह्मा के अजय कवच की वजह से किसी भी देवता का तेज और वीरता शंखचूड़ के सामने टिक नहीं सकी और वो मैदान छोड़कर भाग खड़े हुए। जब शंखचूड़ ने देवताओं पर आक्रमण किया था, उस समय देवी भद्रकाली थी वहाँ पर पधारी। उन दोनों में आपस में बराबरी की टक्कर हुई, लेकिन माँ भद्रकाली के सारे प्रहार व्यर्थ जा रहे थे। कुछ समय बाद एक दिव्य आकाशवाणी हुई, जिससे आवाज आई कि हे माँ भद्रकाली,
तुम शंखचूड़ को युद्ध में नहीं हरा सकती, क्योंकि इसने ब्रह्मा से युद्ध में कभी न हारने का वरदान हासिल किया हुआ है। जब तक शंखचूड़ के शरीर पर ये कवच है और इसके साथ देवी तुलसी के पतिव्रत धर्म की अखंडता है, इसे युद्ध में कोई नहीं हरा सकता। इधर शंखचूड़ के अत्याचारों से पृथ्वी लोक पर हाहाकार मच जाता है। मनुष्य से लेकर देवता भी उससे परेशान हो जाते हैं। सभी देवता और माँ भद्रकाली शंखचूड़ से बचने के लिए भगवान शिव की शरण में जाते हैं, लेकिन भगवान शिव को पहले से ही पता था कि शंखचूड़ को ब्रह्मा जी का वरदान मिला हुआ है, और साथ ही ब्रह्मा ने शंखचूड़ को ये भी कहा था कि तुम पृथ्वी लोक पर ध्वजराज की पुत्री तुलसी से विवाह करोगे। तुलसी ने भी तपस्या करके ये वरदान हासिल किया था कि उसका पतिव्रत धर्म कभी समाप्त नहीं होगा, जिसकी वजह से शंखचूड़ के पास दो अजय वरदान थे। तुलसी का पति होने की वजह से उसे कोई नहीं मार सकता था। भगवान शिव ये बातें पहले से जानते थे कि तुलसी के पतिव्रत धर्म की प्राप्ति की वजह से स्वयं शिव भी शंखचूड़ का वध नहीं कर सकते। इसलिए वे श्री विष्णु जी के पास जाते हैं और उन्हें शंखचूड़ का वध करने के लिए कहते हैं। भगवान श्री विष्णु ब्राह्मण का रूप धारण करके शंखचूड़ के पास जाते हैं और कहते हैं, कृपया करके मुझे खाली हाथ मत लौटने दो। इस पर शंखचूड़ ने कहा, बोलो ब्राह्मण, तुम्हें क्या चाहिए? ब्राह्मण कहता है कि पहले आप मुझे वचन दो कि मैं आपसे जो भी मांगूंगा आप मना नहीं करोगे। शंखचूड़ बोला, मैं आपको वचन देता हूँ, आप जो भी मांगोगे मैं आपको जरूर दूंगा। और इस तरह भगवान विष्णु शंखचूड़ से उसका अजय कवच मांग लेते हैं और शंखचूड़ अपना अजय कवच भगवान विष्णु को दे देते हैं। इधर भगवान विष्णु शंखचूड़ का रूप धारण करके तुलसी के पास जाते हैं। तुलसी को लगता है कि उसका पति है, जिसकी वजह से उसके शील का भी हरण हो जाता है, और उसके बाद भगवान शिव शंखचूड़ का वध कर देते हैं। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं और अपने यार दोस्तों को शेयर भी करें। आपके प्यार और स्नेह के बहुत बहुत धन्यवाद।